अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग एक बहुत ख़ास व्लॉग है। आज के व्लॉग में मुझे आपसे एक बहुत ख़ास बात करनी है। मैं आज आई हूँ मेरी कज़न के घर, जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलवाया है। वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है, बहुत मुश्किल माहौल है। यहाँ मेरे आसपास बैठे हुए हैं और बहुत स्ट्रेस है। मेरी कज़न, मेरे मामू की बेटी, इनके बेटे की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं बता नहीं सकती। उनका बेटा मेरा करीबी है। मैं अभी आपको उनकी वीडियो बताती हूँ, दिखाती हूँ। और उनके साथ जो है उनकी वालदा है, उनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने इतनी भाग दौड़ की, एक माह के अंदर इस बच्चे की वालदा ने क्या क्या झेला और किस तरह से इस बच्चे को लेकर इन्होंने भाग दौड़ की। इनसे पूछते हैं और इनकी खाला जो इस पर शामिल है उनसे भी पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो बच्चा दिखाती हूँ कि अचानक वो ऐसी एक बीमारी का शिकार हो गया कि जिसका नाम लेते हुए भी मुझे खौफ आ रहा है। आज की व्लॉग मैं अपने लिए नहीं बना रही। आप ना लाइक करें ना शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज की जो मेरा व्लॉग है वो आपकी दुआओं के लिए है, आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए है। ये वो इसलिए मैं बना नहीं पा रही है व्लॉग। मुझे बनाते हुए भी मेरे हाथ काँप रहे हैं, लेकिन किसी की मदद के लिए मैं आज आई हूँ और आपसे मदद की उम्मीद करती हूँ। ये मेरी कज़न का बेटा है। इसका नाम, बेटा आपका नाम? इसका नाम तलहा है। क्या बेटा, क्या हो रहा है आपको? तकलीफ़ हो रही है? इस तरफ बेटा, ये इस तरफ फेस करो। ये डॉक्टर ने ये इनकी कितने दिन में इनकी ये हालत हुई है? ये 20 दिन में इनको एक नॉर्मल सा बुखार हुआ और गले में दर्द हुआ। इनकी वालदा ने करीबी क्लिनिक से इनका इलाज स्टार्ट करवाया, जिसके बाद तला इस तरफ देखो बेटा। हाँ, डॉक्टर ने नॉर्मल इनकी वालदा को मुतमईन किया और इन्हें नॉर्मल ड्रिप वगैरह और दवाइयाँ दे दी। पूछते हैं इनकी खाला से, पूछते हैं कि क्या क्या हुआ। मैं इनकी खाला की तरफ कैमरा लेके जाती हूँ। पहले इनकी वालदा से। अच्छा, आपका नाम? रोजीना। तो शुरू में से क्या हुआ था? इससे बुखार और गले में दर्द हुआ। तो सबसे पहले कहाँ लेके गई थी आप? लियारी के सारे डॉक्टरों को दिखाया। लियारी के सब डॉक्टर्स को दिखाया? फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दवाई दी, इन्फेक्शन फैलता गया। दवाई मतलब दवाई क्या कह के दी थी? गले की और पेट की दर्द की। तो कुछ उन्होंने बताया नहीं कि इनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? नहीं, बस ऐसे ही दवाई दे दी। टेस्ट करो, कल के मैंने बोला तो टेस्ट कराओ, तो कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेस्ट कराने का कहा, उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। गले में इन्फेक्शन है, बस ये बताया। अच्छा, गले में इन्फेक्शन कह के इनको दवाई दे दी। फिर इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। फिर कहाँ गई? फिर मैं एक बार लेडी के गई। इसने भी नॉर्मल ऐसे ही बोला कि इसको बुखार है, गले में दर्द है और सही हो जाएगा। बुखार, गले में दर्द है, सही हो जाएगा। बस नॉर्मल ट्रीटमेंट करके भेज दिया। फिर तबीयत कैसे ज़्यादा बिगड़ने कैसे लगी? ज़्यादा ये दवाइयाँ खानों से फिर इसकी एकदम तबीयत ख़राब होने लगी। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, अरशद महमूद के पास। अरशद महमूद, ये कहाँ पर है? ये सिविल के पीछे तरफ है। ये डॉक्टर वो है, प्राइवेट डॉक्टर है जी। अच्छा, तो मतलब आप प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गई? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसको खून की कमी है। खून टेस्ट कराया तो 3 पॉइंट लिखे। अच्छा, 3 बोतल खून की चढ़ाई। अच्छा, खून मतलब कि उन्होंने कहा कि खून की कमी है, खून चढ़ाना है। फिर इसके बाद आपने खून चढ़ाया? फिर इसके बाद दवाई लगातार ले रहे थे। दवाई ले रहे थे? हाँ, अभी इसी से अरशद महमूद से फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर इसके बाद फिर हम इससे सिविल में लेके गए। फिर वहाँ पर इसको उल्टी जुलाब हो गया तो पहले कुतियाने में लेके गए। अच्छा, तो कुतियाने वालों ने बोला सिविल ले जाओ। अच्छा, वहाँ पर इलाज नहीं किया? कुतियाने वालों ने नहीं किया? सुई लगाई, भेज जगह सिविल ले जाओ, एडमिट होएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में सिविल आया, इसके टेस्ट हुए तो उसमें से ये निकला
कैंसर की। तो सिविल अच्छा, ये आपको सिविल से रिपोर्ट से पता चला कि इसे ये प्रॉब्लम है? सिविल की रिपोर्ट से पड़ा इन्होंने ये रिपोर्ट सारी करवाई? तो ये रिपोर्ट वगैरह आपने कहाँ से करवाई? पैसे वगैरह वहीं सिविल से ही हुई थी? हाँ, सिविल से। तो वहाँ पर कितने का आपका खर्चा हुआ? वो सिविल का खर्चा नहीं हुआ। सिविल में नहीं हुआ? फिर इसके बाद फिर उन्होंने फिर क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि स्टेडियम क्या नाम, नहीं बीडी या किसी ब्लड के, ये इनकी खाला है, ये इनके साथ साथ थे। फिर इसके बाद कहाँ लेके गए? जब सिविल वालों को शक हुआ तो इसके बाद जो है वो मेरी फ्रेंड ने एक डॉक्टर रिकमेंड किया, जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद रियान, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने तो बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए, आयरन के, B12 के, विटामिन B12 के। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको इसकी बायोप्सी करवानी पड़ेगी। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़े आगा खान में होती हैं और एक होती है मौसमियात से भी आगे सफूरा कोट में ओझा कैंपस। तो हमने ओझा कैंपस से जो है वो इसकी 2 टेस्ट थे, साइटोजेनेटिक और ये करवाई। अच्छा, जब सिविल वालों को शक जाहिर हुआ तो मेरी बहन ने नेट में सर्च किया कि खून की हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर का, डॉक्टर मुनीरा बुरहानी, तो हाँ। उनके पास ले गए। फिर उन्होंने कौन सी डॉक्टर के पास गए? मुनीरा बुरहानी। मुनीरा बुरहानी। हाँ, ये किस तरफ है? हॉस्पिटल में, नेशनल स्टेडियम के पीछे। अच्छा अच्छा। इसके बाद जो है वो उन्होंने, जैसे डॉक्टर रिहान ने तो एक टेस्ट का कहा था, इन्होंने 2 टेस्ट लिख के दिए, अच्छा। एक साइटोजेनेटिक और एक बायोप्सी। अच्छा। फिर हमने ओझा सेंटर में ही इसके 2 टेस्ट कर दिए। तो जब टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आई तो उस वक्त 10 जून हो चुकी थी। तो डॉक्टर के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो आउट ऑफ सिटी में। तो 14 जून को जब डॉक्टर वापस आएंगे अपनी सीट पर तो हॉस्पिटल हम लेकर गए। फिर उन्होंने वहाँ रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि बच्चे को आप बाहर ले जाएं। फिर उन्होंने जो है वो मेरी बहन को बताया कि इनको ब्लड कैंसर तशख़ीस हुआ। ओहो, उसका हाँ, अब इसका इलाज उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे को जो है 4 महीने में ही इसकी बॉडी में आया है और ये ब्लड का था तो इसलिए जल्दी से सर्कुलेट कर गया। मतलब इसका टाइम पीरियड अभी 4 मंथ हुआ है? 4 मंथ ही। और ये इसलिए जल्दी फैला है बॉडी में क्योंकि खून रगों में, नसों में दौड़ता है। अगर किसी और जगह का होता तो उसे रोका जा सकता है, उसे फैलने में वक्त लगता। अच्छा। खून का था तो ये जल्दी फैल गया। तो इसका इलाज उन्होंने बताया कि 2 बड़ी केमो लगेंगी और 3 छोटी केमोथेरेपी होगी। ये प्राइवेट डॉक्टर मुनीरा ने आपको सजेस्ट किया? जी। और एक केमो जो है वो 3 से 4 लाख में होगी। एक कीमो 3 से 4 लाख में। 3 से 4 लाख रुपए? इनकी बीमारी है खून का, ब्लड कैंसर की जो किस्म इनको है AML है। हाँ। जो बीमारी इनको, जो किस्म है, हाँ, ये बहुत कम लोगों को होती है। तो सारे गवर्नमेंट, ये तो हमारी इस्तात से बाहर था, तो हमने सारे गवर्नमेंट में मालूम किया। तो कौन कौन से हॉस्पिटल में गई? सुकून में नहीं होता, बैतुल सुकून में भी नहीं, ब्लड कैंसर का नहीं होता। हाँ। इंडेक्स में ब्लड कैंसर, ये ब्लड कैंसर का इंडेक्स में भी नहीं होता। और इसके अलावा शौकत खानम वाली ने भी कहा ये फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। इसके अलावा जो गवर्नमेंट में एक नाम सामने आ रहा था वो जीना हॉस्पिटल। जीना हॉस्पिटल था? तो आप जीना हॉस्पिटल गए? जीना हॉस्पिटल गए और जीना के चक्कर ही हम लोग काटते रह गए क्योंकि कैंसर वार्ड के जो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाम हैदर, उनकी OPD में इनको 3-4 दफ़ा दिखाया। हाँ। बच्चे का कार्ड भी बन गया कीमोथेरेपी का। हाँ। लेकिन डॉक्टर ने हर बार जो है वो इनके, जब तक इनका फेस और ये सब हालत नहीं थी, माशाल्लाह हमारा बच्चा सही था, साफ खूबसूरत शक्ल, वीक हो रहा था, वेट कम हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई ये इस तरह ये कंडीशन नहीं थी, नॉर्मल कंडीशन थी। तो उन्होंने इसके काम में शुरू से ही इनकी क्या हिकमत है, हाथ ही नहीं डाला, कोताही की। हाँ, पहले तो कहा कि डॉक्टर मुनीरा से जिससे आपने टेस्ट करवाएं आप उन्हीं से जो है वो रुजू करें, पहले करवाएं। ये जीना वालों ने आप लोग, डॉक्टर का नाम क्या है? गुलाम हैदर ने कहा कि आप मुनीरा से ही बुरहानी के पास ही जाए, वहीं से इलाज करवाए। पहले तो कहा कि हमारे पास होती नहीं, फिर कहते जाए पहले उनसे लगवाएं, पहली उनसे लगवाएं। हाँ, फिर दूसरी मेरे पास आ जाए, फिर दूसरी OPD करवाई, तीसरी OPD करवाई, मगर वो जो जीना में ही करवाइए OPD। उन्हीं के पास जाते रहे क्योंकि वही बड़े डॉक्टर थे, उनके साइन और डेट के बगैर तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। मगर उन्होंने हर बार जो है
और आखिर इग्नोर किया और कहा कि इनको कराने का फ़ायदा ही नहीं है। पता नहीं कौन बेवकूफ़ डॉक्टर हैं जो आपको कह रहे हैं या आप दिला रहे हैं ये इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये गवर्नमेंट में कौन से डॉक्टर का नाम? गुलाम हैदर ने आपको कहा कि ये इसका इलाज कराने का फ़ायदा नहीं है। कौन से जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं वो बेवकूफ़ है? वो क्यों कह रहे हैं बेवकूफ़ है? हालांकि शौकत खानम वाले डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इंशाल्लाह ये बच्चा ठीक हो जाएगा और ये सर्वाइव करेगा। डॉक्टर मुनीरा बुरहानी ने भी कहा था कि ये सर्वाइव करेगा। मेरी बहन ने उनसे सवाल पूछा था क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि कीमो के बारे में सुना हुआ है तो बहुत होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम देंगे इस तरीके से कि 1 महीना इसको अपने पास हॉस्पिटल में रखूँगी, यानी कि ट्रीटमेंट भी साथ होता रहेगा और कीमो भी। इफेक्ट आ रहा है तो मैं हूँ ना, इलाज भी साथ होता रहेगा। ये आपको प्राइवेट डॉक्टरों ने उम्मीद दिलवाई जी। लेकिन उनका खर्चा क्या है प्राइवेट वालों का? टोटल उनका खर्चा देखा जाए तो 25 लाख भी है। 25 लाख है। और जिना वालों ने आप लोगों को कह रहे हैं कि करवाने का फायदा ही नहीं है। और अगर आपको करवाना है तो पहले जाएं प्राइवेट से करवा कर। यहाँ नहीं होती, हालांकि मालूम करवाया तो हर किसी ने कहा। ये जिना हॉस्पिटल में डॉक्टर गुलाम हैदर की ये बयान है कि ये यहाँ पर नहीं होता। मतलब कि वो उनका कहना है बयान चेंज हुए। हर ओपीडी में हम गए तो कभी उन्होंने कहा मुनीरा से पहले करवा लो फिर आना, और पहले कहते हैं कि यहाँ नहीं, उनके बयान चेंज हो। तीसरी दफा कहते हैं मतलब कि इसका मतलब इसका पहला जो उनका बयान था, स्टेटमेंट ये था कि नहीं होता। दूसरा ये होता है कि आप प्राइवेट से ही लगवा लो। और तीसरा उन्होंने कहा कि पहला वहाँ करवा लो और फिर इसके बाद यहाँ आ जाओ। दूसरा मैं ये है कि चौथा ये था कि इसको फायदा नहीं। मतलब अब इनकी तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इसके बाद जो है 14 जून को डॉक्टर ने कहा था, ये जून की बात कर रही है, 14 जून की 15 जून को ये टेस्ट करवा लो। उन्होंने 6-7 टेस्ट लिखे थे और जो 16 जून को यहाँ जुम्मे को एडमिट कर दो, फ्राइडे, उन्होंने ये कहा। ये प्राइवेट डॉक्टर की बात कर। खानम ने भी वाले डॉक्टर ने भी कहा था कि इनके पास अभी टाइम है, टाइम गुजरा नहीं है, लेकिन आप लेट मत करना। अब 14 जून से लेकर आज हो चुकी है, लेकिन अब आप मतलब ये आपने पूरा आपने सर्कल बताया कि 14 जून से लेकर अब तक के आज तक जो है, आज क्या डेट है, 7 जुलाई जी। आज तक आपने ये भागम दौड़ी पूरी की है, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। सब सर्च करा गवर्नमेंट अस्पताल। और आपने मतलब कि प्राइवेट के लिए किस किस से मदद मांगी कि कोई आपकी मदद करे तो ताकि इसके प्राइवेट की इलाज करवाए? लोगों से, खानदान के, फैमिली वाले हैं, अपने फ्रेंड्स हैं। एदी भी गई, जेडीए भी गई, जेडीए गई। मतलब कि आपने मदद के लिए कहाँ गई इदारों का? मतलब एदी गई, वो इतना बड़ा इदारा, उन्होंने भी आपको कोई सपोर्ट नहीं की। जेडीए भी गई आप, वहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं की। उन्होंने बस ये कहा कि कोशिश करेंगे, और उन्हें पता भी है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। उन्हें आपने बताया कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो जल्द से जल्द इलाज होगा। फिर हमने अपने तौर पर भी कोशिश की कि अपने जानने वालों को, हाँ, जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसियों को बोल सकें, वो भी हमने कोशिश की। मतलब इन द एंड के आप आज तक भी जो है, आपने बताया कि कल भी आप जिना लेकर गए थे, कल भी इसकी तबीयत है, बच्चा जो है खून की उल्टियाँ कर रहा है, उससे मोशन हो रहे हैं, नाक से उसका खून बह रहा है, तो आप कल जिना लेके गए, तो कल जिना ने क्या ट्रीटमेंट की? कल जिना वालों ने इसको एक फ्लेजल की ड्रिप लगा दी। हाँ। और इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने भी यही जवाब दिया कि कैंसर के जो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाम हैदर, वो नहीं है, मौजूद। तो मतलब वो नहीं है तो नहीं होगा, और वो इस केस को हाथ में नहीं लेंगे, हम भी। मतलब ये कि आपने यानी कि कल भी लेके गए, कल तक भी आपको कोई पॉजिटिव मदद नहीं मिली। तो हमने कितने चक्कर लगा लिए, हम भूल भी। अब ये जो मुनीरा बुरहानी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास 25 लाख रुपए होंगे, तो वहाँ पर एडमिट वो होंगे। हाँ। 25 लाख रुपए होने लाजमी है। और वहाँ पर जिना की बात कर रही हैं आप, तो जिना में डॉक्टर हैदर, गुलाम हैदर होंगे तो आपका इलाज होगा, वरना आपके बच्चे आपको उन्होंने बताया कि डॉक्टर गुलाम हैदर कहाँ गए हैं? ये तो नहीं बताया कि शहर से बाहर गए, ये कहा। मतलब घूमने फिरने गए हैं कि किसी वो सेमिनार में गए हैं? ये नहीं पूछा। मतलब कि उनके लिए इदारों के लिए किसी बच्चे की जान कीमती नहीं है? नहीं,
ये सारे केस में बहुत सारे लोगों के चेहरों के पर्दे भी हटे, सबकी हकीकतें भी खुली, मगर ये है कि बच्चे के 3 हफ्ते आगे बढ़े, किसी को एहसास नहीं है कि वो ऐसा नहीं था। ये जब सारा आया है तो आपके पास इसकी कोई ऐसी तस्वीर है जो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है? हाँ, शायद एक होगी वो। ठीक है, हाँ वो मुझे दीजिएगा। अब आप क्या चाह रही हैं? आप ये बताएं कि अब आप ये जो मेरी वीडियो है ये मैं पब्लिश करूँगी, ये जाएगी, ये इसमें मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अहबाब भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, आम पब्लिक भी है, आप उनसे क्या चाहती हैं? मेरी अपील यही है कि अल्लाह ताला ने जिसे नवाजा है, वो जो मुखय्यर हजरात हैं, अगर वो हेल्प करेंगे तो एक इंसान की ज़िंदगी बच जाएगी। ये आपका रिश्तेदार, मेरा रिश्तेदार कुछ नहीं है कि हाँ, 2 लोगों का, चाहे वो जापान का आदमी हो या चाइना का आदमी हो, उनका रिश्ता क्या है आपस में? इंसानियत का। तो सबसे पहला जो रिश्ता है दुनिया में वो इंसानियत का। तो आप ये ना बोलें। सबसे पहले बताएं कि इस बच्चे से आपका क्या रिश्ता है? मेरा रिश्ता तो ये है कि वो मेरा भांजा है। आपका भांजा है, और आप तब भी इसके लिए इतना परेशान है और आपने इसे घर लाके अपने घर लाके रखा हुआ है कि जी। और आप क्या जॉब करती हैं? जी, जॉब करते हैं। आप क्या जॉब करती हैं? टीचिंग करती हैं। और आपकी टीचिंग सैलरी क्या है ये भी शो करें? जितनी पाकिस्तान में होती है बहुत कम, चंद हज़ार। जी। खैर, ये आपकी अपील है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप अपने भांजे के लिए रिक्वेस्ट करिए, अपील करिए कि जो मुखय्यर हजरात मदद कर सकते हैं वो जल्द से जल्द मदद करें, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। और आपकी बहन का, और ये भी बताएं कि आपकी बहन के हस्बैंड का जो है 1 साल पहले इंतकाल हो गया और ये बच्चा यतीम है। इसी बच्चे के अब्बू का 1 साल पहले इंतकाल हुआ। हमारा बच्चा माशाल्लाह इतना नॉर्मल सेहत का हामिल था कि बुखार जैसे कभी वक्ती हो गया तो हो गया। अब इसके अब्बू को गुजरे 7 महीने हुए हैं तो इस बच्चे ने बीमार होना शुरू कर दिया। जो पीरियड चल रहा है 4 महीने और जो है ये बच्चा आप बताना चाह रही यतीम है? जी। और ये इससे बड़ी 2 बहनें हैं, फिर 7 साल बाद ये पैदा हुआ, एक छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई नहीं। और कोई इनके वालिद ऐसी सोर्स देके गए हैं जिनके ज़रिए इनकी किफ़ालत हो सके? इनके वालिद साहब सिर्फ एक मामूली दिहाड़ी पर फ्रूट का काम करते थे, जैसे उनके जाने के बाद ये भी बंद हो गया। माल किसी और का वही बच्चों ने किया, लेकिन बच्चे कम उम्र थे तो नुकसान काफ़ी उठाया, क्योंकि उम्र छोटी है तो इतनी समझ नहीं थी। बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, काम तो किया लेकिन नुकसान काफ़ी उठाया। वालिद के जाने के बाद इन्होंने जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। यानी कि इस तरह भी ये डिसहार्ट हुए। और दूसरी बात ये है कि अपने वालिद साहब के बहुत ज़्यादा अटैच हुए, हर वक्त उनके साथ रहना, हर जगह उनके साथ जाना। और ये बच्चा बहुत कमगो है, बात भी नहीं करता, अपने दिल की बात बहुत ही कम मूड में हो तो बयान करता है। फितरत का इतना अच्छा, आप कहेंगे उड़ जाए तो उड़ जाए, कहेंगे बैठ जाए तो बैठ जाए। एक होता है ना कि अब देखें माशाल्लाह 5 जुलाई को अभी 2 दिन पहले ये 18 साल पूरे की, 19वें साल में ये लगा है, लेकिन इस बीमारी ने उसको इतना वीक कर दिया कि 14 साल का लग रहा है। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। खैर, ये आपकी रिक्वेस्ट है। आपके जानने वालों से यही गुजारिश है कि इस बच्चे का नाम तलहा बिन रोजीना है, इसके लिए ख़ास दुआएं खैर करें, दुआ भी करें और अगर उनकी इस्तिताअत है तो मदद भी करें। या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। तला बस अब सही हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अभी सब सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखो तबीयत सही हो जाएगी इंशाअल्लाह।
गाइस अभी मैं अपनी कज़न के घर से आई। उनके घर की दुख तकलीफ़ देखकर दिल दहल गया। अल्लाह ताला किसी की ममता इतनी आजमाइश में मुब्तला ना करे। मैंने वहाँ पे व्लॉग बनाया, बहुत मुश्किल से मैंने व्लॉग बनाया। उनका लम्हा जो मुश्किल वक्त से गुज़र रहा था, अल्लाह किसी माँ को भी इससे आजमाइश ना गुजारे। जो उनकी मैंने सुनी, उन्होंने अपने तौर पर हतमी कोशिश की है, उन्होंने गवर्नमेंट प्राइवेट अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी सैलरी, जो उनकी खालाओं की सैलरी बहुत कम मखसूस सैलरी है उनकी, 4-4 5-5 हज़ार, उसमें से भी जो उन्होंने बचत करके पैसे बचाए थे, वो भी बच्चे के टेस्ट वगैरह के लिए, फिर हॉस्पिटल आने जाने की जो अखराजात है, कन्वेंस वगैरह, उसमें कर लिए अपने तौर पर। और इधर उधर जो उनकी सोर्सेज जो उन्हें समझ में आया वो वहाँ तक गई और मदद मांगी। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मसलहत है, इस वक्त तक अभी तक उन्हें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। बहरहाल उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे बुलवाया और मुझसे मदद मांगी और मुझे कहा कि आप व्लॉग बनाएं और आप ये जो है व्लॉग जो है लोगों तक भेजें। हो सकता है कि कोई ऐसा साहिब हैसियत हो, कोई ऐसा रहम दिल हो जिसके दिल में रहम आ जाए। तो मैं ये व्लॉग बहुत जल्दी अपलोड करने वाली। मेरी आपसे दिली तौर पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस व्लॉग में जो है आप मुझे ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना लाइक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पहले तो मैं इस बच्चे के लिए ख़ास आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा इस बच्चे के लिए। हो सकता है कि आपकी दुआ, आपकी आमीन इस बच्चे के लिए जो है वसीला बन जाए, किसी माँ की गोद उजड़ने से बच जाए। इस बच्चे के वालिद को गए हुए, ये मेरी कज़न है, मेरी इनसे ज़ाती रिश्तेदारी है। तो इसकी वालदा 1 साल हुआ है कि इनके वालिद का इंतकाल हुआ है और 7-8 महीने बाद इस बच्चे की इस कंडीशन आ गई। तो मेरी ये वीडियो जिस तक जा रही है, जिस तक पहुँचे, जो लोग जहाँ के भी रहने वाले हो, चाहे वो इस शहर के रहने वाले हो या किसी और शहर के रहने वाले हो, या मैंने ये भी सुना है कि मेरी वीडियो जो है मक्का में भी देखी जाती है, वहाँ पर भी मेरी वीडियो को जो पसंद किया जाता है। तो मेरी उन शख्स से भी ख़ास है कि अगर आप काबे के पास है तो इस बच्चे के लिए ख़ास दुआ। मेरी अभी मैं फीलिंग्स आपको नहीं बता सकती उस बच्चे के लिए। खैर हम गरीब लोग इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारी ताकत है तो उतना करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी तरह आप लोगों में जिसमें भी थोड़ी भी अगर ताकत है तो प्लीज़ आगे बढ़कर इस बच्चे की जो है मदद के लिए आगे बढ़े। जो आपकी इस्तेदाद है उस बच्चे के लिए ज़रूर मदद करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके जो खाला है उनका नंबर डाल दूँगी, आप पर्सनल उनसे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर उनका डाल दूँगी, पर्सनल रब्ता करके उनकी जो अपने तौर पर मदद करना चाहते हैं वह मदद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ग्रुप्स वगैरह में डालें, ताकि हो सकता है कि थोड़ा कतरा समंदर बन के इस बच्चे की जान बच सके। आपका 1 रुपया एक जायज़ जगह पर खर्च हो। इस साल ये सोच के आप अपने एक जोड़ा कम सिलवा लीजिएगा, एक स्लीपर कम ले लीजिएगा, अपनी अयाशी कम कर लीजिएगा। अपनी अयाशी की कुछ पैसे बचाकर भी आप शायद इस बच्चे की सब मिलकर मदद करेंगे तो हो सकता है कि ये बच्चे की जान बच जाए और एक माँ की ममता, एक माँ की गोद उजड़ने से बच जाए और एक माँ की ममता जो है, एक माँ की ममता निहाल हो जाए। उसकी ज़िंदगी भर दिल से निकलने वाली दुआएं आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ कर दें। खैर आज की व्लॉग में मैं ना आपसे लाइक मांगूंगी ना सब्सक्राइब मांगूंगी, बस कमेंट्स में मैं आमीन की आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ दिल से आमीन कहिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर इस बच्चे के लिए और मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हो सकता है कि ये वीडियो उस शख्स तक पहुँच जाए जो फ़रिश्ता बन के आए और उनकी ज़िंदगी में चेंज कर दे। खैर मैं ये बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ये वीडियो पूरी आपने देखनी है, और जितना हो सके मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी खाला का व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगी, प्लीज़ आप उस पर इनसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।